कृपा सिंधु नरूप धरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर गुरु बिनु ज्ञान नाम उपजे गुरु बिनु मिले न भेद गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव बोलिए परमानंद गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण वंदनीय साधु समाज आदरणीय दर्पे सज्जनों माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में जब जब संत और भगवंत का आगमन होता है तो जन सामान्य के बीच भक्ति का प्रचार करते हैं, जिस भक्ति से जीव का कल्याण हो। संत भगवंत ये जानते हैं कि भक्ति में ही असली सुख है, भक्ति से ही कल्याण होता है। इसलिए वे लोगों को जगाते हैं कि भक्ति करके अपना कल्याण बना लो। लोग भक्ति करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि भक्ति नहीं करते हैं। अधिकांश लोग भक्ति के नाम पर कुछ न कुछ अवश्य करते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में देखा देखी भक्ति कर लेते हैं। जैसा देखते हैं गांव समाज में लोगों को करते हुए उसी को करने लग जाते हैं, विचारते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं, किसी से पूछते नहीं कैसी भक्ति करनी चाहिए। परिणाम क्या होता है कि भक्ति करते हैं कल्याण के लिए, सुख के लिए, लेकिन भक्ति करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिलता। भक्ति तो करते हैं लेकिन जो सुख शांति कल्याण होनी चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होती। कबीर साहब ने कहा भक्ति सब कोई करे भरम ना करे, भक्ति जंजाल भारी ब्रह्म मच्छी है नहीं, ब्रह्म पूजक फिरे हिय के नहीं क्यों कोई डाली। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति सब कोई करते हैं लेकिन लोगों का भ्रम नहीं मिटता है। कारण क्या है कि ब्रह्म को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं और ब्रह्म के बदले ब्रह्म की पूजा करते हैं। यही कारण है कि जीवन में सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति करने के बाद ईश्वर को नहीं जानते हैं तो किसी भी चीज की पूजा कर लेते हैं, सोचते हैं यही ईश्वर है। कभी साथ कहते हैं कि तेरी विवेक की आंख खुल गई है, ज्ञान दृष्टि तेरी समाप्त हो गई है, तो अज्ञानी की तरह कर्म करता है। जो ईश्वर है उसको छोड़ दिया, जो ईश्वर नहीं है उसकी भक्ति करता है। तो ज्ञान के अभाव में लोग भक्ति करते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जबकि भगवान श्री राम ने कहा भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी अभिनो सत्संग न पावनि प्राणी भगति ताकम सुख मूला मिलन जो संत हो ये अनुकूला। भगति अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख की खान भक्ति है लेकिन भक्ति करते भी हैं, सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है, सही भक्ति नहीं है। गुरु महाराज ने प्रवचन में कथा कहा करते थे कि दो भाई था, बड़ा भाई सत्संगी था, ईश्वर भजन करता था, साधु संतों के पास जाता था, अपना कारोबार भी देखता था। जो छोटा भाई था वो सिर्फ कारोबार में लड़ा रहता था, कभी इस समय नहीं जाता, कुछ बाहरी पूजन कर ले लेकिन कभी सत्संग को सुनता नहीं था, ज्ञान की बात सीखता नहीं था, गुरु से दीक्षा लिया नहीं था, बस कमाने खाने में लगा रहता था। कभी कभी कुछ बाहर की भक्ति कर लेता था। घर में रहते रहते छोटे भाई का मन उब गया तो बड़े भाई को पूछता है कि भैया हमारे मन में होता है कि हम तीर्थाटन करें, तीर्थ में जाएं, देव दर्शन करें, पवित्र जल में स्नान करें, तो अगर आप आज्ञा दें
तो हम भ्रमण करने के लिए निकलेंगे, तीर्थ करने के लिए। एक दिन लगाते रहते हैं, बात मन टूट गया। बड़े भाई ने कहा बोले अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है, कुशलता तो हो जाओ, कुशल पूर्वक आ जाओ, लेकिन हमारा एक काम कर देना। छोटे भाई ने कहा क्या काम कर दें? उन्होंने एक समुची तुमड़ी दिया, बड़े भाई ने तुमड़ी दिया कितनों की, काटी है तुमड़ी ले जाओ, और जहां जहां तू जाएगा नदियों में पुण्य का स्नान करेगा, उन सब जलाशयों में पवित्र नदियों में इस तुमड़ी को ही स्नान करा देना। और जहां जहां तुम भगवान को प्रणाम करेगा, दर्शन करेगा, इसको भी सामने रख देना, इसको भी दर्शन करा देना। ये लोग ही दिया, इसको भी तीर्थ करा देना, स्नान करा देना, दर्शन भी भगवान का करा देना। छोटा भाई ले लिया तुमड़ी, चला गया तीर्थ करने, घूमते घूमते कई महीने के बाद थे, एक आध महीने के बाद आया और पूरा तीर्थ करके आया। भाई से मिला, भाई को प्रणाम किया, भाई से आशीर्वाद दिया, कभी आप सब पहुंच गए। बड़े भाई ने कहा बहुत प्रसन्नता की बात है, मैं खुश हूं तुमको देखकर, तुम आ गया, फिर नमक भी नहीं लगता था। फिर बड़े भाई ने पूछा क्या कुछ काम किए थे, किया कि नहीं? कहा भैया निकाला तुमड़ी, कोई तुमड़ी निकाला, निकाल बैठ गया। कहा इसको दर्शन करा नहीं? कहा जहां जहां हम गए, जहां जहां स्नान किए, सब इसको स्नान कर रहे, और जहां जहां देव दर्शन किए, सब इसको हम देवता का दर्शन कराए। बहुत अच्छी बात है। भाई तुमड़ी ले लिया और उसको ढंग से काटा, आकार करके बीच का गुद्दा को निकाल बाहर कर दिया, साफ तरह कर दिया अंदर, और उसमें पानी रखा, कता देखो अब ये तुमड़ी जो है काम आएगी, उसमें पानी वाला रखेंगे। अब की पानी से पहले तुम कुल्ला करो, फिर पानी लो, तुमड़ी लिया उसको, और तुमड़ी में से चार के पानी निकाल के छोटा मुंह में लिया, जैसे मुंह में लिया तुरंत फेंक दिया। क्या हो गया? बहुत चीता आ रहा, एकदम मुंह में लेने लगे, पानी चीता। बड़े भाई ने कहा इतना तुम तीर्थ कराया इसको, इसकी कार्रवाई खत्म नहीं हुई। अरे तू जहां जहां नहाया सब इसको स्नान कराया, इतने देवताओं का दर्शन कराया, फिर भी तिलोकी जो है तिथि इसकी करवाहट दूर नहीं हुई। कहा भैया इसकी करवाहट वैसी है, पानी दम मुंह में लेने लग नहीं। देखो भाई जैसे तिलोकी जो है सब तीर्थ करके आ गई, लेकिन इसकी करवाई नहीं मिली। इसी तरह आदमी बाहर में कितना भी तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, देव दर्शन ले, पूजन कर ले, हवन कर ले, कुछ कर ले, लेकिन अंदर में जो करवाई आदमी की वो मिटती नहीं है। तू जो इतना घूम के आया, जैसे की अंदर की करवाहट में मिली, इसी तरह तू जो इतना तीर्थों में घुमा, स्नान किया, देव दर्शन किया, पूजा पाठ किया, लेकिन तेरे के अंदर की कार्य से समाप्त नहीं हुआ होगा। और याद रखो जब तक आदमी के भीतर का विकार नहीं समाप्त हो, करवाहट समाप्त नहीं हो, तब तक ईश्वर को पा नहीं सकता। जब तक हृदय पवित्र नहीं हो, मन पवित्र नहीं, ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। और याद रखो भाई कि हृदय पवित्र तब होता है, करवाहट हृदय की तब मिलती है तो हम बहुत दिनों तक सत्संग करते हैं, साधु संतों का आदर करते हैं। साधु संतों के संग में जाओगे तो हृदय पवित्र होगा, तब कभी ईश्वर का दर्शन होगा, नहीं तो बाहर का जो है ये भटकना एकदम देता है। इसी बात को गुरु साहब ने अपने पद में कहा, हरि वेद की कोरी तुमरिया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अगहु न गई कड़ुआई, जिनकी लगन गुरु सो नानी। तेवर खाल कुकर समझ में वृथा जन्म नवाई, जिनकी लगन गुरु सो नानी। तो गुरु से ज्ञान लेकर भक्ति नहीं किया, यूं ही तीर्थ में व्रत भटकता है, गुरु की पूजा करता है, तो कहते हैं उसका जन्म बेकार है। तेवर खाल कुकर समझ में, वो गधा कुत्ता के समान पशु बन करके रानी में बर्बाद कर रहा है। गुरु के शरण में ज्ञास की भक्ति नहीं। दूर 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 है मन लोभी, अमिले न करता आशा, साधु संत की करें न बंदगी, नगर कर्म की भाषा।
साधवाए जीवन ही करो आशा। साधु संतों के संग में जाएंगे तब वो हमको बताएंगे युक्ति की कर्म का नाश हमारा कटेगा। लेकिन दूर दूर से जो भटकते रहेंगे, हमारा कर्म का बंधन करने वाला नहीं है, इधर पवित्र होने वाला नहीं है, ईश्वर मिलने वाला नहीं है, बस बाहर भटक करके वहीं मर जाएंगे। तो छोटे भाई को क्या हो गया, उसने कहा भैया अब हम भी जो है सत्संग भजन करेंगे। तो बड़े भाई के साथ सत्संग में जाने लग गया, सत्संग करने लग गया, उसको ज्ञान हुआ। गृहस्थाश्रम में क्या कोई साधु जीवन करे, कोई हद नहीं है, किसी जीवन करे। मूल बात है कि ईश्वर की भक्ति को जानना सीखना, रूप से जानकर समझकर तब भक्ति करनी। अपने मन से जो भक्ति करते हैं वो उस भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। देखा देखी कब होना चढ़सी भक्ति का रंग, विपत्ति पड़े पर छाड़सी ज्यों के चुली भुजंग। जैसे सांप के द्वार को छोड़ चला जाता है, छूट जाता है, के द्वार कुछ दूर हो गया उससे, फिर कभी उससे मिलना नहीं होता है। उसके बाद देखा कि भक्ति कब छूट जाएगी ठिकाना नहीं है। कोई समझा दिया बुला दिया, चले गए अमुक देवता का दर्शन करने, और फिर कुछ दिन में मन बदल जाता है, वो देवता को छोड़ के दूसरे देवता के पीछे भागने कि यही देवता के विशेष दे दे कोई लाभ हो जाए। इस तरह भटकते रहता है। धनी रहने मंदिर है, चाहे उच्च कुल में जन्म होगी, छोटे कुल में जन्म हो, चाहे कुछ भी हो, स्वस्थ है कि लोग अस्वस्थ है, लेकिन मूल चीज है भक्ति। भक्ति ही मूल चीज है। जितने मनुष्य भाग है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। गुरु से सीख करके भक्ति करना। ऐसा नहीं है कि साधु बन जाने से ईश्वर गति में जाते हैं, ऐसा नहीं। जन्नत तक जाने से ईश्वर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कभी कहा घर में लोग भोग घर ही में, घर कहीं बन नहीं जाते, बन के गए कल्पना उपजे कब हम कहाँ संभाले। अब रूप भूले को घर लावे, सोचना हमको भावे। भूले को घर लावे, सोचना हमको भावे। घर में भोग होता है, घर में भोग नहीं हो सकता है। बहुत से संत कोई घर में रह करके, परिवार में रह करके उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। नानक साहब गृहस्थी में थे, भगवान बुद्ध गृहस्थी में थे, धर्मीदास जी गृहस्थी में थे। कितने संत हुए, तुलसीदास जी वाले गृहस्थ थे, बाद में बैरागी बन गए। बहुत से संत हुए, गृहस्थाश्रम में रह करके उन्होंने गुरु के ज्ञान को अपनाया और ईश्वर तत्व को प्राप्त किया। अब बहुत से संत सन्यासी भी, शंकराचार्य सन्यासी थे, हमारे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद ये सब सन्यासी हुए, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश किया, सीधे चले गए सन्यास आश्रम में। तो उससे कोई बंधन नहीं है। गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा कि गृहस्थ आश्रम में जाकर के भक्ति कर रहे हैं कि साधु बन जाए, क्या अच्छा होगा। गुरु महाराज ने कहा कि देखिए घर वाला रहिए, रोजगार भी करिए, भक्ति भी करिए, ऐसा नहीं है कि साधु बनेंगे तभी होगा। तो आदमी कहने लग गया, गुरुदेव संसार में तो बहुत परेशानी है। आप कहते हैं कि घर बार संसार में जाकर के भक्ति हो जाती है, लेकिन आपको देखने से तो लगता है कि आपने साधु जीवन अपना लिया और तब आप ईश्वर को प्राप्त कर लिए। तो आपको देखने से यही लगता है कि साधु सन्यासी बन जाने से ईश्वर मिल जाता है। गुरु महाराज का ऐसी बात नहीं है। साधना वही है, चाहे गृहस्थ करेगी सन्यासी करेगी, घर में भी आकर के पवित्र जीवन जिएंगे, संयमित जीवन जिएंगे, तो वहां भी भक्ति हो सकती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपने तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों नहीं किया, आप गृहस्थी क्यों नहीं बसाए। तो वो मान लो कि मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था ना, तो परीक्षा हॉल में ही उत्तर लिखते लिखते हमको वैराग्य हो गया। मैंने कॉपी में लिख दिया, धरे कर यही फल भाई, अभय राम सब काम विहाई। मनुष्य से मिलने का उत्तम फल यही है, ईश्वर की भक्ति करें और काम छूट भी जाए छूट जाए, ईश्वर भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। हमको वैराग्य हो गया तो हम कॉपी में लिख दिए और वहीं से निकल गए घर छोड़ करके, और उसमें हम ईश्वर को खोज नहीं सकते।
उसमें हमको लगता था कि साधु बन करके ईश्वर को खोजेंगे तब ईश्वर मिलेंगे। तो हम बहुत भर के कहां नहीं गए, कितने साधु की संगति किए, कईयों को गुरु बनाए, आंध्र बाबा जी से हाथ मिले और जब उन्होंने हमको सदियों की साधना दी और हम सदियों की साधना करने लगे, तो बहुत दिन करते 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 हमको तो ज्ञान हुआ कि ईश्वर की महिमा जो है प्रदर्शन होती हमको हो गई। लेकिन हमको बाद में पता चला कि ये काम गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हो सकता। जब हम जान गए तब तक हमारी बात निकल गए, अब हम नहीं हो गए, अब हमको तो ज्ञान हो गया कि ये काम तो गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता था, जरूरी नहीं साथ हो जाए तभी होगा। लेकिन अब आप ही बताइए कि अब इस उम्र में हम गृहस्थी बस आने में 2 अच्छा करेगा। अब हम आवास विदा चुकी है, अब राता में गृहस्थी बसाने में 2 अच्छा करेगा, तो इसीलिए हम गृहस्थी में नहीं गए। लेकिन गृहस्थी में रह करके भी लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काहे रे बन खोजल जाई सरल निवासी सदा अले पातो ही संग समाई, नाम क्या करते हैं जो ईश्वर है वो आपके अंदर में है। जंगल में खोजने क्यों जाते हो? पुरुष मधी युवास बसत है, मुकुर मान जैसे छाई अतैसे ही हरि बसाए निरंतर गाढ़ी खोजो भाई। कहते हैं आईने में जैसे पर छाई छिपी हुई है, फूल में जैसे सुगंधी है, पुरुष मधी युवास बसत है, पुष्प में जैसे सुगंधी है, आईने में जैसे परछाई है, उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर में, सबके अंदर में विराजमान है। कभी खोजो भाई, अंदर में खोजना है। तो अंदर में खोजेंगे आंख बंद करके, अंदर में कैसे खोजेंगे? बाहर के चीज को खोजते हैं आंख खोल करके, अब बाहर का उल्टा अंदर। तो जब बाहर का उल्टा अंदर होता है, क्रिया को उलटना पड़ेगा। खुली आंख का उल्टा बंद आंख, बाहर के चीज को आंख खोल के देखते हैं, बाहर का उल्टा अंदर, तो खुली आंख का उल्टा बंद आंख, तो बंद आंख करके अंदर में खोलेंगे, तब उस ईश्वर को अपने अंदर पाएंगे। ये है असली बात। जब आंख बंद कर लिए, आंख बंद करके ध्यान के द्वारा अंदर में ईश्वर को खोजने लगे, तो क्या होगा? चेतनधारा का सिमटा होगा। जब बात ध्यान करते हैं चेतनधारा का सिमटा होता है, चेतनधारा का सिमटा होता है तो शरीर का ज्ञान खत्म हो जाता है। अभी सब नहीं रहे हैं, अभी हो सकता है आपको पता है कि नहीं मिला हो, लेकिन चेतनधारा का सिमटा होता है, एक युक्ता की प्राप्ति होती है, शरीर का ज्ञान खत्म हो जाता है, अंदर में भक्ति आप कर रहे हैं, अब अंदर में तब आपको प्रकाश मिलेगा, बाहर का ज्ञान खत्म हो जाएगा। बाहर ग्रहण करे माही चेतन से। अब आप सोचिए, जब आप ध्यान में लीन हो गए, बाहर का ज्ञान खत्म हो गया, चेतनधारा का सिमटा हो गया, तो आपको क्या याद रहेगा कि हम घर में है, द्वार में है, जंगल में है, पहाड़ में है, साधु में है, सन्यास में है, बाहर का ज्ञान ही खत्म हो गया। हम कपड़ा लाभ है, दूल्हा पहनने से क्या होगा? जब अंदर में ईश्वर को खोजेंगे, चाहे गिलास हो, त्याग हो, विराग हो, पलंग पर बैठा हो, जंगल में हो, चटाई पर हो, तो बाहर की कोई सामान चाहिए नहीं, बाहर की वस्तु नहीं चाहिए। तो जब अंदर में भक्ति करेंगे तो सब जहां रहे, गाँव में रहे, जहां में रहे, जंगल में रहे, पहाड़ में रहे, पलंग पर रहे, नीचे बात बराबर है। इस भक्ति में बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बस क्या लेना देना क्या है? हमारा आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन जो है सत्य से आपूरित हो, मन वचन कर्म से सत्य का पालन करें, ईमानदारी जीवन हो, पवित्रता हो। जब हम पवित्र जीवन बिताएंगे, ईमानदार होकर के जीवन बिताएंगे, सत्य को आधार बना करके जीवन बिताएंगे, तब इस भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी वो शादी नहीं बन गए, अब मान लीजिए दूसरे को ठगने में लगे हैं, धन बनाने में लगे हुए हैं, अंतर मलिन विषय रस अति अतन पावन करके पखाली, सभी को धो करके पवित्र कर लिए, अंदर मन झगड़ा मलिन है। मन मलिन तन सुंदर कैसे? विष रस धारा कनन घट जैसे। विष रस धारा, कनन होना सोना, सोना का घड़ा है, अब विष भरा घड़ा रहेगा,
बड़ा तो सुनेगा, लेकिन अंदर है जब कोई कहते हैं मन मलिन तब सुंदर कैसे, शरीर तो सुंदर है, यहाँ का मन बड़ा मलिन है, वो वैसा ही है जैसे सोने के घड़ा में जहर भरा हुआ है। असल बात है पवित्रता, मन की पवित्रता, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बाहर कितना भी तपस्या करने ढोक करने मन पवित्र नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं। और एक बात है, अगर सच्ची भक्ति जानते हैं तो धीरे धीरे अहंकार बढ़ते जाता है। जो जब वो ध्यान करते हैं उसका अहंकार, उसके सब विकार धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अरे इस भक्ति को नहीं जाने, दीक्षा नहीं दिए, तब जो भक्ति करते हैं उसमें सिद्धि कुछ आ सकती है, सिद्धि सबकी मिल सकती है, लेकिन विकार समाप्त नहीं होता है। लोग करते हैं, नाना प्रकार के लोग करते हैं तो सिद्धि भी जाती है, लेकिन विकार समाप्त नहीं होता है। इसलिए प्राचीन काल में ऐसे ऋषि मुनि होते थे, खूब तपस्या करते थे, लेकिन क्रोध भी रहता था, अंदर बहुत सारे विकार भी रहते थे। तो वो सही विद्या नहीं, असली विद्या वह है जो हमारे मन को पवित्र करके ईश्वर से जुड़ा दे। अभी तो हरिओ करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर लिए, मिठाई का मतलब क्या करते हैं, मीठी रंग की मिठाई बना दिए, ये सब चमत्कार कर देता है कितना लोग, उस सबसे क्या होने वाला। एक योगी थे, हठ योगी, नाम था जागृति ऋषि। तपस्या करते थे जंगल में, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत ही तपस्या की। तपस्या में ऐसे बैठे कि बैठे ही रहे, बाल बढ़ा हुआ था, जटा बढ़ा हुआ था, कोई चिड़िया आकर के माथे पर बैठ गई, हिल डोल भी नहीं थी। होते होते चिड़िया ने उनके बाल में घोंसला बना लिया, घोंसला बना लिया। कोई ये सोचते थे कि ये हिलते मिलते नहीं थे, अपना तपस्या में नहीं करते, उठते भी नहीं। होते होते उस चिड़िया ने उसी घोंसला का अंडा दे दिया, लेकिन वो हिल डोल नहीं करते थे, मैं तो उस पर बैठे थे। अंडा को पक्षी ने चिड़िया ने सेक करके पुष्ट कर दिया, और धीरे धीरे अंडा भी फूट गया, उससे बच्चा निकल के कूदने लग गया। जब फिर जाके उसी घोंसला में रहा था तो बच्चा सब आगे हिलते डुलते नहीं थे। अंत में जब बच्चा चिड़िया का उड़ने लायक हो गया, बड़ा हो गया, उड़ने लग गया, तब तपस्या करके उठे और इनको अब अहंकार हो गया बहुत बड़ा, हमने धर्म को प्राप्त कर लिया, हमने इतनी बड़ी घोर तपस्या की कि हमारे माथे में जो है घोंसला बना करके चिड़िया ने अंडा दिया, बच्चे निकल गए, लेकिन हमने उसका पोषण किया, मतलब उसकी रक्षा की, हमने कभी उसको दुख नहीं दिया। हमारे कारण चिड़िया को दुख नहीं हुआ, और इतने दिन तक हमारे माथे घोंसला बना कर दिया, मतलब हम बहुत बड़े तपस्वी हो गए, अहंकार हो गया कर दिया। अचानक आकाशवाणी हुई, क्या जावे ऋषि, तुम सोचते हो तुमने धर्म को प्राप्त कर लिया, तुम बहुत बड़े तपस्वी हो। ऐसा तो काशीपुरी में रहने वाला तुलाधार वैसे भी कभी नहीं बोला। काशी में रहने वाला तुलाधार वैसे, वो भी ऐसी बात कभी नहीं बोला। जब तुमसे बहुत माना, तुम अभी भी उसके समान नहीं बन सकते हो। इनको आश्चर्य लगा, सूर्य आकाशवाणी कि काशी में कोई तुलाधार वैसे है, वो हमसे भी ज्यादा बड़ा भक्त है, ज्यादा धर्मात्मा है। ये कैसे हो गया, हमने इतना तपस्या किए, इतनी तपस्या किए। अब वहां से वो समुद्र के किनारे से तपस्या से उठे, आप चलते 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 कितने दिनों तक घूमते घामते पहुंच गए काशी, क्योंकि उससे जाकर मिले, क्योंकि ऐसा भक्त है, उससे जाकर के मिलेंगे तब हमको समझ में आएगी आखिर करता क्या है। खोजते पता लगाया कि काशीपुरी में कौन है तुलाधार वैश्य, उनके यहाँ पता करते करते खोजते सीधे चला गया, और वो तुलाधार वैश्य दुकानदारी करता था, दुकानदार था, गृहस्थ था, तराजू बैठा दे कुछ तो रहा था, जागृति सीधे आ गए उनके दुकान पर। तुलाधार वैश्य कहता है, मैं जानता हूं कि आप बहुत दिनों से हमको खोजते हुए यहाँ आ रहे हैं,
बहुत दिनों से खोजते हुए तब आप यहाँ पहुंचे। अब इसको ये आश्चर्य आई देसी जानते हैं कहा और क्या सब जानते हो और तो क्या सब जानते हो का क्या जानते हैं। कई महीने पहले की बात है, समुद्र के किनारे आप तपस्या कर रहे थे। कहा हाँ बात सही है। कहा तपस्या करते करते आपके जो है बालों में चिड़िया ने घोसला बना लिया था। कहा ठीक है। कहा उसने चिड़िया ने अंडा दिया। कहा ठीक बात है। कहा अंडे से बच्चे निकल गए। कहा भी ठीक है। कहा कभी से आपको घमंड हो गया क्या बड़े ज्ञानी है बड़े तपस्वी है और आपने धर्म को प्राप्त कर लिया। आप तो बेटा लज्जित हो गए। ये कैसे नाम दिया? कहाँ समुद्र कहाँ काशी बहुत दूर है, ये कैसे नाम दिया? तो कहा जरा तुम बताओ तो ये सब तुम जाना कैसे, ये कैसे नाम दिया? आखिर तुम करते क्या? तो आगे ने कहा मैं तो साधारण वैश्य हूँ, बनिया हूँ, व्यवसाय करता हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी बरतता हूँ। मैं सब जगह आचरण करता हूँ। मैं घंटी को हमेशा सिला रखता हूँ, कभी किसी को कम नहीं बोलता, किसी को करता नहीं। मैं अपने कर्म के प्रति बिल्कुल ईमानदारी के भाव से पालन करता हूँ और प्रत्येक जीव में मैं ईश्वर का दर्शन करता हूँ। प्रत्येक जीव को ईश्वर का रूप समझकर मैं उनकी सेवा करता हूँ। इसके साथ मैं पवित्र आचरण करते हुए एक ईश्वर की भक्ति करता हूँ। तो जानवी ऋषि को ज्ञान हो गया कि अपने गृहस्थी को के धर्म को अपनाते हुए रोजगार करते हुए अगर पवित्र जीवन हो और एक ईश्वर की भक्ति हो, जीव मात्र के प्रति दया हो, तो व्यक्ति घर में रह करके रोजगार करते हुए परिवार को देखते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। राजेंद्र ऋषि उनके सामने नतमस्तक और तुलाधार का नाम हो गया। सोचिए एक भक्त कैसा होता है। मतलब भक्ति के लिए कोई धूम पाखंड आडंबर कुछ नहीं चाहिए। भक्ति प्राण पे होता है, मन है भाव परमार्थ प्रतीक में यह तन जाओ तो जाओ। भक्ति तो मन से करनी है। रामकृष्ण महाराज का ध्यान करना मन में और कोने में ध्यान मन से होता है। तो वन में जगह मिल जाए, वन में चले जाते हैं तो कोना में बैठो, एकांत में बैठो, जब होना चाहिए एकांत, बस इसी मतलब है। कहीं एकांत जगह मिल वही वन है, वही देवालय जहां पर आपका मन स्थिर हो जाए, शांति हो, वही भक्ति कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थी में घर परिवार का माहौल ऐसा होता है, लोग जब ध्यान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वहां भी हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, कोई चिल्लाते हैं, कोई बोलते हैं, कोई टीवी देखते हैं, रंग बिरंग की बातें होती है। तो लोग इसलिए वहां से समय निकाल करके चले जाते हैं, सत्संग मंदिर चले जाते हैं, आश्रम चले जाते हैं, कई एकांत में चले जाते हैं। अगर दिन नहीं होता तो बाहर का तो अगर कोई सोचे कि पहाड़ की वहां जाए तो क्या होगा, जंगल में क्या होगा, तो वो ढूंढ करता कहीं ध्यान कर सकेगा। तो ध्यान होता है मन से। आपका मन तो वही है ना, चाहे घर में रहिए, जंगल चले जाइए, पहाड़ पर चले जाइए, जहां की संगति पूरी नहीं हो और जहां असंगति नहीं हो वहां हो सकता है। जब पहाड़ में साधु संत रहते थे, कोई जरूरी नहीं कि वहां पर बस्ती रहती है, अकेले कहीं आकर के अपना ध्यान अकेले रहना, मन को ही समझाना है। मन मान गया तो भक्ति हो गई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। मन को समझा दिए तो ईश्वर मिल जाएंगे आपको। मन नहीं समझा, मन भाग गया, मन जो है विषय में भटकने लग गया, तो आप कहीं भी रहिए, पवित्र स्नान चले जाइए, उत्तरकाशी लोग चले जाए, पहाड़ को थाम बैठ जाए, मन ही मन बैठ करके अगर वह विषय का चिंतन करते रहे, कौन सी भक्ति है? वो कोई भक्ति नहीं है। आप कहीं रहिए, दिल्ली में भी भक्ति कर सकता है। अगर शून्य अभ्यास बन जाए तो कहीं भी हो अदालत बैठ के भक्ति कर सकता है, लेकिन उसका अभ्यास पहले बनना जरूरी है, शुरू में नहीं।
एकाग्रता का अभ्यास हो जाए तो जहां शोरगुल भी है थोड़ा हो वहां भी कोई करके ध्यान किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में जो नए साधक हैं उनके लिए अच्छा होता है कि घर बार से अलग कहीं एकांत बैठ करके ध्यान अभ्यास करें। इसी के लिए इस आश्रम में 12 से 18 तारीख तक दिसंबर में ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। तो जिनको भी समय मिल जाए वो अवश्य यहाँ करके समय दें। दिन में दें, पुरुष लोग हैं तो सब दिन दे सकते हैं, महिलाएं हैं दिन भर समय दे सकती है। और जब एक ईश्वर पर विश्वास करके हम भक्ति करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। गुरु महाराज का यही संदेश है। गुरु महाराज ने सत्संग चलाया, दैनिक सत्संग, मासिक सत्संग, साप्ताहिक सत्संग, पाक्षिक सत्संग, वार्षिक सत्संग। देखिए कितना बड़ा सत्संग को जब सुधार मिल जाए, जब मौका मिल जाए, जहां भी संस्था मिल जाए वो हाथ सुना। अभी भक्ति की बात है तो घर में दुख आते रहेगा। कोई लोग सोचते हैं तो घर में बहुत काम है, बहुत दुख है, बहुत भक्ति है, ये सब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम भक्ति करेंगे। क्या ठिकाना है कि आपका वो अनुकूल समय कभी नहीं आए। आप सोचते हैं ये सब दुख दूर हो जाएगा। कोई सोचते हैं बेटी की शादी करेंगे तो हम भक्ति करेंगे तब दीक्षा लेंगे। कोई सोचते हैं बेटा को नौकरी हो जाएगा तब करेंगे, रोजगार जम जाएगा तो हम दीक्षा लेंगे, तो ये भक्ति करेंगे। ये सब नहीं होता है। दुख तो आना जाना लगा है, जब तक जीवन है दुख लगा ही रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। तो जैसे हम लोग दिनचर्या में सब काम करते हैं, दुख विपत्ति आती है, भोजन करते हैं नहीं करते, सोते हैं नहीं करते, सोते हैं, जैसे सब काम करते हैं उसी तरह से दिनचर्या का हिस्सा अपना लेते। जैसे सुबह उठे, सोच में रात गए, मुंह धोए, पुराण किए, तो उसी तरह से जैसे दिनचर्या करते हैं उसी तरह दिनचर्या अपना लेंगे। वह सुबह उठेंगे, सो जाएंगे, मुंह धोएंगे, बैठेंगे, हम ध्यान देते दिनचर्या वाली। अब तब जो दुख आएगा जाएगा तो आप हरि के शरण में है तो दुख भी आपका कम हो जाएगा। हरि की कृपा होगी, योगा क्षम तो हम परमात्मा योग क्षम करते हैं, परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे, आप उनकी भक्ति करेंगे तो आपके दुख को भी कम कर देंगे। कभी दर्शन साध के बड़े भाग दर्शाए जो हो गए सूली सजा तो कांटों ही चल जाए। आप सत्संग करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे तो साधु संतों के पास से, ईश्वर के पास से कहते हैं जो हो गए सूली सजा तो कांटों ही चल जाए। जब किसी को फांसी लगने वाली थी तो कांटा चुभ करके उसके जीवन की रक्षा हो गई। तो आप कभी ईश्वर के शरण में आप सोचते हैं दुख दूर हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, यहाँ बात उल्टी है। आप भक्ति करेंगे तो दुख दूर होगा, मतलब भक्ति करेंगे ईश्वर की विशेष कृपा मिलेगी तब आपका दुख भी धीरे धीरे कम हो जाए। एक सत्संगी सत्संग भजन करते रहते थे, अचानक बेचारे किसी मुकादमा में फंस गए। मतलब कोई मुकादमा में फंसा दिया, कोई गलत काम में फंसा दिया उसको, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। अब ऐसा हो गया क्या होगा, वो सोच लिया कि हमको जेल नहीं आना है, अब क्या होगा ठिकाना नहीं, मुकादमा में फंस गए हैं। लोगों ने कहा क्या कि ऑफिसर है ना जो जज है उसको अगर तुम घूस दे देगा तो वो निकाल देगा, छोड़ देगा। अभी सोचने लग गया कि हमारे पास पैसा कहाँ उतना है, हम उसको उतना घूस देने जाए, हम क्या करें। बेचारा सोचने लग गया, हाथ भक्त आदमी सोचा कि हमको तो उतना पैसा नहीं है कि हम उनको दे पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, सुनते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाती है, ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो दुख कर जाता है। अब हम ईश्वर को ही प्रसन्न करेंगे, वही हमारा खुश कर देंगे तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, ईश्वर को ही प्रसन्न करेंगे। अब सोचा कैसे ईश्वर को प्रसन्न करें, भक्ति से जो उपाय करते हैं कुछ और करेंगे, क्योंकि हम विशेष विपत्ति में फंस गए। मन में आया कि सुनते हैं कि दूसरे को जो बंधन देता है उसको बंधन मिलता है, तो जिसको दुख देता है उसको दुख मिलता है, तो जिसको सुख देता है तो दूसरे को उसको भी सुख मिलता है। तो हमको जेल जाने की नौबत आ गई है, बंधन में जाने वाले, तो क्यों ना हम कुछ जीव को बंधन से मुक्त कर दें। यदि ईश्वर की कृपा हो जाए, सुनते हैं ईश्वर दयालु हैं तो हम जीवन को दया करेंगे तो हम बंधन से मुक्त कर देंगे। होते होते गया देखा क्या कि एक कोई शिकारी था, वो जल पक्षी को फंसा करके और एक जाली वाला बर्तन में सोता था, बेचता था, लोग मार को खाते थे, पक्षी खरीदते तो मार के खाते थे। इसलिए बताया
ये तो सब प्रभु की ही संतान है, तो कहे नहीं इसको हम बचा दें। उसके बाद इतना पैसा था, पूरा एक दरिया में जितना रुपया शिकारी में गिराया था, उस सब खरीद लिया, ले गया नदी किनारे और सब रुपया को जल में छोड़ दिया। चिड़िया को में चली जल पक्षी। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन फिर उसके पास पैसा आया, फिर गया बैठा, अधिक पक्षी को ले आके आया और नदी किनारे छोड़ दिया, सब अपना पानी में चला गया। इसी तरह से करता था, जब पैसा हो जाए उसको एक लिया कर देगा, वो जाए पक्षी करके लागेगा। लोग सब पूछा क्या करता है, काम ईश्वर की सेवा करते हैं, सब ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर के संतान की सेवा करते हैं, ईश्वर की कृपा होगी तो हम लोग भी ईश्वर कृपा करेंगे, हम उनके संतान को बंधन से मुक्ति करते हैं, तो हम लोग परमात्मा भी बंधन से मुक्ति करते हैं। हमको भरोसा है, बेचारा करते रहा, पैसा जमा करे और वो पक्षी को मुक्त करते रहे। होते होते जब इतना बाबूकाल उतना किया, अचानक जब अंतिम में शुमार होने लगी तो कहाँ इसको जेल होने वाला था और कहाँ जज ने इसको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, लोग छूट गए। ईश्वर को धन्यवाद देने वाले गरीब आदमी सुनते थे कि जिसका कोई नहीं होता, अनाथों के नाथ दीनानाथ परमात्मा होते हैं। आज तो कैसे दिया, हम इतने जीव की रक्षा किए, परमात्मा भी हमारी रक्षा करिए, नहीं तो हम जेल चले जाते, कुछ कुछ भी नहीं करना। तो एक ईश्वर पर विश्वास भरोसा क्यों कहा गया? आप एक ईश्वर पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे तब आपकी रक्षा करेंगे। आप एक ईश्वर को भरोसा नहीं करते हैं, कभी आप चले जाते हैं काली मैया के पीछे, दुर्गा के पीछे, तो भगवान परमात्मा भी सोचते हैं कि हम उन्हीं वही मदद करेंगे, हम क्या करें? इसको बहुत बहुत का भरोसा है, तो बहुत मदद करने वाला है, तो हम क्या करेंगे? वही बात है, एक साथ है सब सदे सब साथ है सब जाए, और जो कहीं से फूल को फूल करे जब में पानी दिए फिर हरा भरा हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर की भक्ति करिए, सारे देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाएंगे, सबकी प्रसन्नता उसमें हो जाएगी। और वही असली भक्ति है जो इस जीवन में ईश्वर की बात कर रहे, क्या संभव नहीं, सब कुछ संभव है। कहते हैं कि जाको आगे सानिया मार सके नहीं कोई, अब बाल में बागा कर सके जो जब देवी हो। आप ईश्वर को पुकारते रहिए, द्रौपदी की तरह पुकारते रहिए और ईश्वर की भक्ति करते रहिए, उसी पर एक निष्ठ रहिए। भगवान राम ने कहा मम भरोस ये हर्ष नदीना, हृदय में हर्ष लो दीनता लो, एक मेरा ही भरोसा रखो, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान परमात्मा राम सक्षम है, तो हम लोग को चाहिए ये ईश्वर की भक्ति करें, अपने अंदर में भक्ति करें और भक्ति करके अपना कल्याण डालें। बोलिए से महाराज की जय। ध्यान से मैंने सूचना दे दिया, आप लोगों को से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें और अपने जीवन का कल्याण करें। यह निःशुल्क है। Subscribe now and press the bell icon.